हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग। और आज देखिए मेरे 7 से 8 का डेली रूटीन तो मैं आपको दिखाती हूँ। और आज मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी नाश्ता बनाना था, बेटी को जाना था कहीं, तो मैंने फटाफट से ले लिए हैं 4 आलू और 2 टमाटर। और मैं बनाऊँगी आज गाँव की बड़ी जो होती है ना, उड़द की दाल और एक हमारे यहाँ के गैत होते हैं, उनको मिला के बनाते हैं। और वो मेरी फ्रेंड ने मुझे दी थी वो बड़ी, तो मेरी फ्रेंड मालती ने, तो मैं उसका नाम भी ले लेती हूँ क्योंकि वो मेरा ब्लॉग देख रही होगी तो बोलेगी कि बताया नहीं, तो इसलिए मैं उसका नाम भी ले लेती हूँ। तो उसने दी थी, तो मैं आज उसका ही नाश्ता बनाऊँगी। और नाश्ता बहुत सिंपल सा और हल्का सा बनाऊँगी, ज़्यादा ऐसा नहीं हैवी, क्योंकि गर्मियों के दिन है और गर्मी इतनी ज़्यादा है पूछो मत। तो मैं फटाफट अब तैयारी करती हूँ पहले सब्ज़ी बनाने की। तो मैंने आलू जो 4 लिए थे उनको छील लेती हूँ अच्छे से, और छील के और धो धा के इनको फिर मैं काटूँगी। तो आलू को मैं काट के बनाने वाला स्टाइल सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, तो आप देखते जाइए। मैं पहले आलू को काट वैसे छील उल के धो लेती हूँ अच्छे से, तो फिर मैं धो के फिर आपको दिखाती हूँ अपना उत्तराखंडी वाला स्टाइल, जो आलू और बड़ी का साग बनता है कैसे बनता है। तो चलिए पहले अब इसको धोते हैं और फटाफट से मैं धो लेती हूँ उन्हें, क्योंकि सुबह का तो वही जल्दी का ही होता है। और मैं घर में रखती हूँ और मैं नहाई धोई नहीं हूँ, क्योंकि फिर काम करके नहाना मुझे बहुत अजीब सा लगता है। तो पूछा बच्चे कर लेते हैं। देखो ये ले लिया मैंने नया डस्टर, और अब इसमें काटूँगी आलू। ये 4 आलू पतले पतले अच्छे से। और इसको देखो मैं ऐसे, जैसे उत्तराखंडी है सिलबट्टे में कूटते हैं ना आलू, तब बनाते हैं, तो मैं ऐसे कूट के तब सब्ज़ी बनाऊंगी, तो सब्ज़ी अच्छी बन जाती है इसमें बहुत सही से। और ये देखिए ये कर दिया मैंने फटाफट, नया साफ डस्टर में कूट दिए। और देखिए सिलबट्टा तो मैंने रखा ही नहीं है झूठ क्या बोलना ये भी बड़ी। और ये ले लिया है मैंने अब कढ़ाई, और अब बनाते हैं हम सब्ज़ी। तो फटाफट से तेल डालती हूँ और बनाती हूँ और दिखाती हूँ आपको सब्ज़ी बना के तो कैसी होती है, लगती है आपको। और बहुत ही सिंपल है, कोई ज़्यादा नहीं, ज़्यादा मैं मसाले नहीं डालती, ज़्यादा तेल नहीं डालती, क्योंकि गर्मियों में सही नहीं होता। तो दोनों बच्चे भी सो रहे हैं, उठ जाएंगे थोड़ा, आजकल गर्मियों का दिन है, छुट्टियाँ भी हैं, तो मैंने नहीं उठाया उनको। और आज रात से लाइट भी नहीं है, तो गर्मी इतनी हो रही थी, परेशान कर दी बार बार लाइट। तो नहीं, इन्वर्टर से तो सिर्फ पंखे ही चल सकते हैं, एसी वैसे तो चल ही नहीं सकता, इसलिए मैंने उनको सोने दिया। तो और मेरी एक आदत है, मैं हाँ जब भी काम करती रहती हूँ तो मैं एक हाथ में एक डस्टर ज़रूर रखती हूँ। डस्टर से मैं जैसे साथ के साथ लगता है मुझे गीला कुछ भी करूँ ना, तो मैं उसे साफ़ भी करती रहती हूँ साथ के साथ। और वैसे तो मैं किचन वगैरह ज़्यादा गंदा रखती ही नहीं हूँ, क्योंकि सुबह भी करो, दिन में भी करो, जब लंच बनाओ तब भी करो, और नाइट में भी जब अपना लंच डिनर विनर हो जाता है, तो उसके बाद में अपने किचन विचन साफ़ करके बर्तन वर्तन करके तभी धोती हूँ। तो अब मैं ये बड़ी और ये सब फ्राई कर ले रही हूँ। फ्राई कर ये डाली थोड़ी मैंने हींग भी इसमें, क्योंकि हींग से ना सही रहता है, गैस वगैरह गर्मियों में नहीं बनती है जल्दी से। और ये टमाटर काट लेती हूँ, और मैं बहुत सिंपल से बना रही हूँ, कोई मिक्सी विक्सी में ग्राइंड करके टमाटर मंगाए लहसुन अदरक करके नहीं करती हूँ, तो फटाफट। और ये देखिए मेरी बड़ी एकदम ब्राउनिश सी हो गई है ये, तो बना लेते हैं फटाफट से। देखिए हो गई है ब्राउन, देखिए कैसे है ना, अच्छे से ब्राउन हो गई है ये, देखिए। तो अब इसमें मैं डालूँगी टमाटर डाल के इनको थोड़ा सा आलू डाल के, और अच्छे से थोड़ा सा हल्का सा ऐसे वैसे होने दूँगी, टमाटर मैश हो जाते हैं ना इसमें, वैसे होके। और फिर मसाले डाल के और आलू डाल के, और इसको थोड़ा सा ना मैं भुनने रख दूँगी, भाप देने पहले थोड़ा सा। तो थोड़ा सा मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला, हल्की सी हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया, बस कुछ और कुछ नहीं। इनको अच्छे से मैं पका लूँगी। पकाने के बाद अब डालती हूँ मैं इसमें 2 मिनट बाद फिर
ये मेरा आटा भी मैंने निकाल दिया, फ्रिज में रखा था, कल ज़्यादा गूंद गया था तो इसको निकाल के रख दिया। हल्का सा इसमें पानी का हाथ लगा दिया है जिससे कि ये मुलायम हो जाएगा। और ये देखो मैंने आलू वगैरह डाल दिए हैं, ये इसको मिला के अच्छे से, और अब रख दूँगी मैं इसे ढक के थोड़ी देर, ये पकती रहेगी आराम से बस। तो इधर हो गया है। और ये जो धुले हुए बर्तन थे थोड़े मोड़े तो मैं लगा भी देती हूँ साथ के साथ। और ये बस अब बनाऊँगी तब फिर मैं रोटी आटा करूँगी। पहले इसको आटे को अच्छे से मल दूँगी अभी, क्योंकि आटे की रात का आटा था तो थोड़ा वैसा है, पर उसको दोबारा से गूंद दूँगी तो बिल्कुल सही हो जाएगा और उसकी रोटियां भी फिर सही बनने लग जाएंगी। तो पहले बर्तन वगैरह लगा देती हूँ, जो रात के धुले पड़े हैं ये सारे सूखे सूखे, ये सब मैंने लगा दिए हैं पहले। और अभी मैंने किचन बनाया नहीं है तो थोड़ा सा बर्तन वगैरह की भी दिक्कत होती है करने की, और मैंने इसलिए ज़्यादा बर्तन निकाले ही नहीं हैं। हमें जितने यूज के लिए चाहिए बस उतने ही मैंने निकाले हैं, और जब कोई गेस्ट वगैरह मेहमान आते हैं तो मैं तभी ही निकालती हूँ, बाकी मैंने बंद कर रखे हैं। और ज़्यादा नहीं तो धोने होने की और चिप चिप की भी आफत होती है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा निकाले ही नहीं हैं, बस तभी निकालती हूँ मैं। और जब तक मेरी सब्ज़ी पक रही है और आटा मेरा उधर थोड़ा मुलायम हो रहा है, तब तक मैं 2-4 जो बर्तन हैं वो उनको धो के रख लेती हूँ। तो मैं ऐसे साथ के साथ करती हूँ तो मेरा काम ज़्यादा बढ़ता ही नहीं है, जल्दी से निपट जाता है। 1 घंटे में मेरा नाश्ता भी और किचन का सारी सफाई हो जाती है, क्लीनिंग सारी। ये मेरा रूटीन है डेली का। तो देखिए मेरी सब्ज़ी देखिए कैसे, और जब तक सब्ज़ी इधर हो रही है, आ गई बेटी उठ के, जब तक सब्ज़ी हो रही है तो मैं इधर फ्रिज व्रिज साफ़ कर देती हूँ। और ज़्यादा गंदा तो नहीं है खैर, वैसे थोड़ा ही वैसे ही है तो फटाफट कर लेती हूँ मैं। और ये आटा, अब मैं इस आटे को अच्छे से मल दूँगी, अच्छे से गूंद दूँगी इससे पहले मैं, फिर इसको रोटी बनाने की करूँगी तैयारी। तो ये अच्छे से हो जाएगा तो ऐसा लगेगा जैसे नया ही हमने किया है, बिल्कुल नया, जैसे नया ताज़ा आटा गूंदा ऐसे ही हो जाएगा ये। गर्मियों में सबसे पहला बड़ा काम कि पानी ज़्यादा ठंडा लगता है तो उससे फटाफट बार बार बोतलें भरनी पड़ती हैं। तो मैं अब बात जैसे ही खाली होती रहती है तो बोतलें भी भरती रहती हूँ, क्योंकि बच्चों को तो गर्म पानी तो बिल्कुल, सादा पानी पीना तो पसंद ही नहीं है, उनको ठंडा ही पानी चाहिए। तो इसलिए मैं साथ के साथ जैसे ही बोतलें ख़त्म होती थोड़ा 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 अपना भरती रहती हूँ। और यहाँ तो हमारा पानी भी खा रहा है तो वही बोतल लगाई पड़ती है, बोतल आर ओ वाली बोतल लगा के वही लेते हैं और भर के रख देती हूँ बोतलें। पानी उठेंगे तो अभी बच्चे तो सबको एक एक, किसी को न किसी को बोतलें चाहिए साथ में। तो हो गया ये भी, गर्मी में बड़ी दिक्कत है। और चलो बोतलें तो भर के रख दिए, और अब करती हूँ मैं अपने रोटी बनाने की तैयारी, जो मेन काम है तो फटाफट बनाती हूँ मैं रोटी। और रोटी बन गई, नाश्ता कर दिया, सब्ज़ी तो बन ही गई है, बन चुकी है लगभग। कम आंच में मैंने रखी है ऐसे धीमे धीमे, तो बना लेती हूँ रोटियाँ साथ के साथ फटाफट, और बनती जाएंगी तो जल्दी से ही काम निपट जाएगा, चूल्हा मेरा फिर फ्री हो जाएगा। तो बनाओ देखिए। और अभी देखिए मेरा ये रात का आटा है, मगर देखिए ये पहली रोटी तो मेरी गाय के लिए है। कहते हैं ना पहली रोटी गाय के लिए रखो, तो मैं गाय निकालती हूँ पहली रोटी तो ऐसे चूल्हे में रख देती हूँ, फिर बाद में गाय के देती हूँ। तो देखिए, और अब देखना आप, रोटियां मेरे पहले आटे की है तो क्या ये ऐसे बनती काली वाली, देखिए नहीं लग रही ना बिल्कुल काली, ऐसा लग रहा है ताज़ा आटा गूंदा है, क्योंकि मैंने उसे अच्छे से गूंद दिया था। तो बस अब फटाफट बनाते हैं। और ये मैं घी भी निकाल दिया है, मैं फ्रिज में रखती हूँ गर्मियों में घी, क्योंकि बाहर डब्बे उब्बे रहते हुए तो गर्मी में ज़्यादा चिपचिप होता है, और हमारा किचन तो बहुत गर्म होता है। अब ये आप मतलब 12 बजे के बाद से इधर डायरेक्ट धूप आएगी, और मतलब शाम 6 साढ़े 6 बजे तक, जितने भी बजे तक धूप रहेगी तब तक धूप रहेगी। इतनी गर्मी होती है कि बिल्कुल आदमी भी पक जाता है। तो इस फटाफट तो घी इसलिए मैं अंदर रख देती हूँ। तो बस अब जैसे ही बनती जाएगी वैसे ही साथ साथ घी लगा देती हूँ। 2-3 रोटियों पे नहीं लगाती, जो मैं नहीं खाती, बाकी बच्चों के लिए इनके लिए घी लगा के और फटाफट उनके लिए कर देती हूँ मैं तैयार।
बना देती हूँ और उसके साथ बाद में बना दूँगी ऐसे ही 2 पराठे। जो बेटी खा लेती है 2 पराठे, कभी कभी मांग लेती है, कभी रोटी कभी पराठा, तो उसके लिए 2 पराठे बना दूँगी ऐसे ही। उसको कोई पता नहीं है 2 खाएगी, 1 खाएगी, आधा खाएगी, पर मैं 2 ही बनाती हूँ। तो सिंपल से बस 2 पराठे और थोड़ा सब्ज़ी ले लेगी, उसमें खा लेगी। तो अब 2 पराठे बना के मैं फटाफट से मेरा हो गया है। तो मैंने रोटियां तो बना दी हैं। तो चलिए अब ये काम भी मेरा निपट गया है फटाफट से। ये सिंपल सा नाश्ता बन के हो गया है तैयार मेरा। तो अब फटाफट से दे दूँगी बच्चों को। और ये मेरे पहले रोटी गाय की, उसमें सब्ज़ी भी रख दी थोड़ी सी मैंने। और अब इधर मैं रख देती हूँ चाय, जो बच्चों को इनको थोड़ा देना है। अब बड़े हैं, अभी बड़े हो गए हैं, तो मुझे ये टेंशन नहीं रहती है कि इनको दूध देना है या फ्रूट्स देने हैं या कुछ भी देने हैं। इनका जब अपना मन होता है तो तब वो अपने हिसाब से ले लेते हैं और खा लेते हैं। और कोई टाइमिंग भी नहीं है, कभी नाइट में, कभी मॉर्निंग में, कभी कभी भी जैसे भी लेना होगा। कभी इनको जूस वगैरह पीना हो तो ये खुद बाहर से ही पी पा के अपने आ जाते हैं। और ये मैंने ले रखे थे टमाटर, जो मैंने फ्रिज में नहीं रखे थे क्योंकि धोए नहीं थे। तो अब मैं इनको धो के सुखा के रख लूँगी, तब बाद में रखूँगी फ्रिज में। तो ये मैं कोई भी सब्ज़ी लाती हूँ तो पहले मैं धो के ही रखती हूँ। ऐसे नहीं करती हूँ कि बिना धोए या बिना वैसे ही रख दिया है। तो मैं बहुत ही अच्छे से साफ़ करके धो के तब मैं फ्रिज में रख देती हूँ टमाटरों को। मेरी चाय भी उबल गई है, तो दूध डालना है। तो पहला काम मेरा है, दूध में लगी है मलाई, तो मैं मलाई निकाल देती हूँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं निकालती, बहुत हल्की हल्की थोड़ी निकाल देती हूँ। और मैं घी से ही बनाती हूँ क्योंकि बच्चे खाते भी नहीं, ना उनको दूध में मलाई चाहिए ना उनको चाय में मलाई चाहिए। तो इसलिए मैं निकाल देती हूँ दूध, मलाई। और दूध डाल दिया, चाय में चाय बन गई है। और मेरा घी घर का ही होता है, मैं बाज़ार से कभी नहीं लेती। क्योंकि मेरे बेटे को भी बस घर का ही घी पसंद है, तो मैं घर में ही बनाती हूँ। तो इसलिए मैं फटाफट घर का ही घी। और बन गई है मेरी चाय। और बेटा नहा लिया है और अब मेरा बेटा पूजा कर देगा। तो देखो दिया वगैरह ही जला लेता है, तो मुझे टेंशन नहीं होती है। तो जय भगवान जी। और अब ये नाश्ता रेडी है, तो देती हूँ बेटी को, क्योंकि बेटी को आज थोड़ा जाना भी है कहीं। तो फटाफट से इसकी सब्ज़ी और 2 पराठे और थोड़ी इसको चाय दे देती हूँ। तो फटाफट से खा लेगी, देखते हैं कितना खाती है और कैसी लगती है इसको सब्ज़ी। तो देती हूँ। तो ये ले रही, खा रही है। तो ऐसे मुँह देखो दिखा रही है, कह रही ठीक है ठीक है, कह रही चलो पसंद आ गई इसे सब्ज़ी। देखो भी देख के और सबको करके मैंने अब ये जो थोड़ी बची तो कढ़ाई खाली वाली कर दी है। इतनी बड़े बर्तन क्या रखना है, तो खाली करके अलग से छोटे बर्तन में रख दूँगी। और ये सब बर्तन मेरे धुल जाएंगे साथ के साथ। तो ये सब खाली करके मैंने अपने डाल दिए हैं सिंक में धोने के लिए। और फटाफट से, और इधर मेरे टमाटर भी सूख गए हैं, तो इन टमाटरों को सूख गए तो अभी डाल के रख दूँगी मैं फ्रिज में। और अब इधर से मेरा काम फिर वही रूटीन, चले गए बच्चे सब, तो मेरा फिर से हो गया है सफाई का काम। क्योंकि जो भी फैला था चूल्हा वगैरह ये सब अब मुझे साफ़ करना है। तो मैं बहुत अच्छे से इसे क्लीन कर लूँगी, बहुत अच्छे से। तो सबसे मेन काम होता है किचन का। अगर किचन साफ़ है तो सब साफ़ है, कमरा का तो घर तो हो ही जाएगा। क्योंकि किचन चिप गंदगी नहीं होनी चाहिए। और मैं किचन के चूल्हे के सारी चीज़ें को पूरा निकाल के हमेशा धोती हूँ, जाले वगैरह ये सब साफ़ करती हूँ, चाहे रात को हो चाहे सुबह हो, अच्छे से, जिससे कि वो गंदे भी ना हो। इसलिए मैं हर टाइम पूरी जो इसके आगे स्लिप से दीवार वगैरह सब होती हैं, टाइल्स वगैरह, इनको सबको डेली साफ़ करते हैं। इनमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। अगर आप रोज़ के रोज़ हाथ के हाथ करते रहेंगे ना, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत ही नहीं होगी, बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है। और देखिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। और मैं ये बहुत फास्ट वाली वीडियो दिखा रही हूँ आप सबको, क्योंकि अगर 1 घंटे वाली वीडियो बना के दिखाऊंगी तो पूरे 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो इसलिए मैं ये वीडियो बहुत फास्ट करके दिखा रही हूँ जल्दी, क्योंकि मैं इतने 1 घंटे की वीडियो नहीं दिखा सकती, कोई देखेगा भी नहीं फिर तो ऐसे में। तो इसलिए मैंने जल्दी कट का जल्दी स्पीड से करके वीडियो दिखाई है मेरी। तो देखिए फटाफट से हो गया मेरा किचन भी रेडी, साफ़ बर्तन किचन हो रहा है साफ़, हो जाएगा फटाफट से। फिर और काम में लगूंगी, पहले ये सब कर लेती हूँ।
तो हो गया। और इधर से मेरे टमाटर बिल्कुल सूख गए हैं, तो अब इनको मैं डाल दूँगी फ्रिज में। चलते हैं फिर से बर्तनों की तरफ। जो बर्तन मेरे ढेर हो चुके हैं फिर से, तो इनको फटाफट से मैं धो लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ फटाफट से धो के, मांज मूज के फटाफट करके। तो तभी मेरा काम ख़त्म होगा जल्दी जल्दी से किचन का। तो मैं इनको फटाफट से मांज देती हूँ। और सारा कुछ ही मुझे धोना पड़ता है दोबारा से, तवा बेलन कुछ भी चीज़ें हों सब करनी ही पड़ती हैं। तो लगे रहो। लेडीज़ का तो डेली रूटीन का काम यही है कि बस बनाओ खाओ धो, बनाओ खाओ धो। और बस पर ये है कि हाँ, मैं बहुत अच्छे से क्लीन सब करके रखती हूँ। तो आप लोग देखिए और बताइए मेरा 7 से 8 का जो डेली रूटीन है आप लोगों को कैसा लगता है, तो ज़रूर कमेंट में बताइए। और देखिए बर्तन के बाद मैं सिंक विंक भी सब धो के उसके पास का एरिया सारा साफ़ कर लेती हूँ, जिससे गंदा ना दिखे, चिपचिप और बिल्कुल साफ़। और देखिए मैंने कितना क्लीन कर दिया है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि मैं ज़्यादा बर्तन नहीं रखती हूँ, बाहर इस्तेमाल करने के लिए कम रखती हूँ। और अब मैं जो डस्टर वगैरह थी तो मेरा थोड़ा सा सरफ डब्बे में खाली, वो भी खाली डब्बे में तो डाल लेती हूँ सरफ। और ये मैं डस्टर वगैरह धो धा के अपने यहाँ रख लेती हूँ। तो फटाफट से करते हैं काम और जल्दी जल्दी से निपट गया, ऑलमोस्ट हो गया है मेरा। अभी डस्टर तो मैं बाद भिगो के डाल दूँगी बाल्टी में और थोड़ी सी देर 10-15 मिनट छोड़ दूँगी, तो अच्छे से जो चिपचिपाहट कुछ भी डस्टर में होगी तो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। तो इसलिए इसको थोड़ा पहले ही भिगो दूँगी सर्फ में और फटाफट से कर दूँगी। तो थोड़ा सा ये देखिए थोड़ा सा सर्फ लिया तो बाल्टी में मैंने अभी जो भी डस्टर थे मेरे साफ़ करने वाले वो मैंने धो के भिगोने डाल दिए हैं। तब इनको बाद में रगड़ूँगी, पर उससे पहले भिगोने डाल देती हूँ। बर्तन धुले थे सूख गए थे तो सारे मैं लगा रही हूँ, लगा देती हूँ उनको सारे, क्योंकि सूख चुके हैं ये। तो देखिए ये सब अपना जगह अपने सामान अपनी अपनी जगह में सेट हो जाएगा। और देखिए अब कहीं से भी किचन दिखाती हूँ मैं आपको, नहीं लग रहा कि मैंने सुबह सुबह अभी यहाँ पे कुछ करा था, खाना बनाया था या कुछ करा था। तो बिल्कुल हो गया है क्लीन साफ़। तो देखिए फ्रेंड दोस्तों कैसा लगा मेरा किचन और मेरा डेली रूटीन का काम। तो अगर अच्छा लगे तो बताइएगा और लाइक कमेंट कीजिएगा। नए नए आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखिए तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ मैं। तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि मेरा डेली रूटीन काम कैसा लगा। तो बाय।